हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 8 समझेंगे, मच्छरों की दावत। इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जो कि आपस में बातें कर रहे हैं। वो क्या बातें कर रहे हैं? मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए हैं। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। तो जो रजत है वो बहुत दिनों के बाद स्कूल से आया है। इतने दिनों से वो स्कूल से छुट्टी पर था। तो क्लास के जो सभी बच्चे होते हैं वो उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और आरती पूछती है कि अब तुम कैसे हो? तो रजत बोलता है कि ठीक हूँ। जसकीरत, घर पर तो खूब खेलते होंगे। तो जसकीरत पूछती हैं कि जब तुम घर पर थे छुट्टियों पर तो तुम बहुत खेलते होंगे। तो रजत कुछ चिढ़ कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। तो जसकीरत के पूछने पर रजत कुछ चिढ़कर बोलता है कि बुखार में खेलने का मन किसका करता है, और ऊपर से कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं और ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ा मुझे। तो जसकीरत, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। तो जसकीरत बोलती हैं, ब्लड टेस्ट? वह क्यों? और ब्लड टेस्ट कराने में बहुत दर्द हुआ होगा। तो रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। तो रजत बताते हैं कि नहीं, जब ब्लड लेने के लिए उनकी सुई चुभी तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी चींटी ने काटा हो बस। और फिर 2-3 बूंद लेकर ब्लड टेस्ट किया गया तो उससे पता चला कि उन्हें मलेरिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। नैन्सी बोलती है कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। नैन्सी जब बताती हैं कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है तो रजत बोलते हैं कि हाँ, लेकिन मलेरिया का पता ब्लड टेस्ट कराने से ही पता चलता है। तो फिर जसकीरत बोलती हैं कि मेरे घर पर तो आजकल बहुत मच्छर है पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। फिर नैन्सी कहती हैं, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। नैन्सी कहती हैं कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, वो बीमारी वाला एक मच्छर होता है जो उसी के काटने से मलेरिया होता है। तो आरती बोलती है, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। आरती कहती हैं कि उन्हें सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन रजत बोलते हैं कि होते तो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जैसे ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट के लिए कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें ली जाती हैं जिससे ब्लड टेस्ट किया जाता है। और जो मलेरिया है वो मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। जो फीमेल मच्छर होता है एनाफ्लीज, उससे मलेरिया फैलता है। और यहाँ पर डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुनी बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। डॉक्टर मरियम हैं जो स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देख रही हैं, और इस माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है? ये एक चीज को 1000 गुना बड़ी दिखाता है जो हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। और माइक्रोस्कोप से जब ब्लड देखा जाता है तो उसके अंदर की जो भी सारी बारीकियां होती हैं वो बहुत क्लियर दिखाई पड़ती हैं। और कई माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। नैन्सी, क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? नैन्सी पूछती हैं, क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा हो? तो रजत बोलते हैं, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया होगा? तो ब्लड टेस्ट कराने पर ब्लड में मलेरिया फैलाने वाले कीटाणु दिखाई दिए होंगे जिससे कि मलेरिया फैलता होगा, और ब्लड टेस्ट से ये पता चल गया होगा। पता करो, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? अक्सर होता है जैसे किसी को मलेरिया हो जाता है तो ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाता है कि मलेरिया है। उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई होंगी? तो मलेरिया होने पर तेज बुखार आता है, शिवरिंग होती है यानी कि कपकपी होती है, और वीकनेस आ जाती है। मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया आदि बीमारियां होती हैं। कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? तो बारिश के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है क्योंकि बारिश के मौसम में पानी यहाँ तहाँ इकट्ठा हो जाता है जिसमें मच्छर अपने अंडे देते हैं और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए
बारिश के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। तो मच्छरों से बचने के लिए घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए और घर के आसपास पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, नालियाँ बंद होनी चाहिए और घर में जैसे मॉर्टिन या ऑल आउट या फिर ओडोमॉस का यूज़ करना चाहिए जिससे कि मच्छर हमें ना काटें, और फिर नेट का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? तो इस रिपोर्ट में यहाँ साफ साफ दिया गया है कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। तो ये किसकी रिपोर्ट है? रजत की है। एज है 11 और इसकी पहचान है ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना। अब मलेरिया की दवा है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। तो बहुत पुराने टाइम से ही मलेरिया की दवाई के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सिंकोना पेड़ की छाल। पहले तो लोग इस छाल को उबालकर और छानकर इसका इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब इससे दवाइयाँ बनने लगी हैं जो कि सीधे अब मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली जा सकती हैं। तो ये थी मलेरिया की बात। अब है एनीमिया। अनीमिया क्या है? आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। आरती बता रही है कि ब्लड टेस्ट तो उनका भी हुआ था और सिरिंज यानी कि इंजेक्शन भरकर उनका ब्लड लिया गया था और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई थी तो अनीमिया निकला था। रजत बोलते हैं वह क्या होता है? तो आरती बताती है डॉक्टर ने कहा था कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। आरती बताती हैं कि डॉक्टर ने उनसे कहा था कि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी है और उन्हें ताकत की दवाइयाँ भी दी थी और उन्हें सबसे ज़्यादा गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा। और यह भी बताया कि इन सभी चीज़ों में जैसे गुड़ है, आंवला है या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें आयरन होता है। तो अनीमिया है वो आयरन की कमी से होता है जिसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया भाई खून में लोहा कैसे? तो नैन्सी कहती है उन्होंने मजाक तो नहीं किया था डॉक्टर ने कि खून में लोहा कैसे। जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। हरी सब्जियां, गुड़ और आंवला, इनमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जिससे इसे खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में उन्हें परेशानी होती है। और आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन या लोहे की दवाई दी जा रही है। तो नगर निगम के बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें हजारों बच्चे अनीमिया के शिकार हैं। अनीमिया जिन लोगों को या फिर जिन बच्चों को होता है उनमें फिजिकल और मेंटल वीकनेस हो जाती है जिससे बच्चे जो पढ़ाया जाता है वो समझ नहीं पाते हैं, उनमें फुर्ती की कमी हो जाती है। और आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं जिससे उनकी जांच भी चल रही है। जिन बच्चों को अनीमिया है उनको आयरन की दवाइयाँ दी जा रही हैं। अभी आरती की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है जो पहले वाली और ये बाद वाली। तो पहले वाली में हीमोग्लोबिन 8 आया है जबकि बाद में 10.5 ग्राम आया है। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? आरती की रिपोर्ट के हिसाब से कम हीमोग्लोबिन 12 ग्राम होना चाहिए। आरती की हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया? तो यहाँ पर डेट दी गई है 20/6/2007 और जो बाद की डेट है 15/9/2007। तो 6 और 9 यानी कि 3 महीने में, जो 3 महीने में था उनका 8 से 10.5 हो गया यानी कि 2.5, यानी कि 3 महीने में आरती का जो हीमोग्लोबिन था वो 2.5 बढ़ गया।
अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा था? तो अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में ये लिखा था कि जिन बच्चों को अनीमिया हो जाता है उनकी फिजिकल और मेंटल वीकनेस आ जाती है, उन्हें फुर्ती उनमें कम रहती है और उन्हें जो भी पढ़ाया जाता है या जो भी समझाया जाता है उन्हें समझने में दिक्कत होती है। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी? कब और क्यों? तो अक्सर बीमारी होने पर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मच्छर के बच्चे जसकीरत मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर भी लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो सारे पोस्टर देखने पहुंच जाते हैं। तो पोस्टर में क्या लिखा है? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। अब कैसे? जैसे आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें और गड्ढों को भर दें, यानी कि गड्ढों में पानी जमा ना होने पाए, उसमें मिट्टी भर दी जाए। और पानी के जो बर्तन होते हैं जैसे टंकी है, कूलर, उनको साफ़ रखें और हर हफ्ते उनको सुखाया जाए। मच्छरदानी का यूज़ किया जाए जिससे कि मच्छर ना काटें और गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दें। रजत, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? नैन्सी, मच्छरों के छोटे छोटे बच्चे, ये देखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। तो ये मच्छर के लार्वे दिखाई गए हैं। ये मच्छर के बच्चे होते हैं लेकिन ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आरती, तुमने कहाँ देखा? तो नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। तो जो बहुत दिनों तक पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के जो कीड़े होते हैं वो मच्छर के अंडे होते हैं। मच्छर पानी में अपने अंडे देते हैं जिन्हें लार्वा कहा जाता है। रजत, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा ने फ़ौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। यानी कि किसी भी बर्तन को इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए जिससे कि उसमें पानी इकट्ठा रहे और मच्छर उसमें अंडे दे सकें। जसकीरत, मुझे साजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारी। जसकीरत को साजिया आंटी ने बताया कि मक्खियों से भी बीमारियां होती हैं। अब ये हैंड लेंस से देखने पर लार्वा का चित्र ऐसे दिखाई देता है। रजत पूछ रहे हैं, मक्खी तो काटती ही नहीं, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? मक्खी काटती नहीं है लेकिन जब वो गंदगी पे बैठ जाती हैं तो उनके पैरों पे गंदगी में से जो कीटाणु चिपक आते हैं फिर वो अच्छी चीज़ों पे या फिर खुले हुए खानों पर बैठ जाती हैं। के पैरों के जो कीटाणु होते हैं वो खाने पर बैठ जाते हैं, खाने पर लग जाते हैं और उसी खाने को हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। सोचो, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियाँ क्या क्या खाती होंगी? तो पानी में मछलियाँ डालने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि पानी में जो मच्छर होते हैं वो अंडे देते हैं जिन्हें लार्वा कहा जाता है। वो उन लार्वा को मछलियाँ खा जाती हैं जिससे कि मच्छर की जो जनसंख्या होती है वो कम हो जाती है और मलेरिया फैलने का डर कम हो जाता है। पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? तेल जो होता है वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लग जाता है जिससे कि मच्छर के जो लार्वा होते हैं, जो अंडे होते हैं मच्छर के, वो पानी में डूब जाते हैं और पानी में डूबने से वो बड़े नहीं हो पाते हैं और मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए पानी में तेल का छिड़काव करने के लिए कहा जाता है। अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।